अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड जी ने भी अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जिस प्रकार की समस्याएं अमेरिका की सरकार की ओर से जाहिर की हैं, वो ईवीएम की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड जी ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही। पहला, ईवीएम की जो मशीन है ये सारी हैकेबल हैं, यानी इन्हें हैक किया जा सकता है। दूसरा, ईवीएम मशीन्स पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये उनकी रिसर्च ने और उनकी एजेंसीज ने अमेरिका की पाया है। और तीसरा, ईवीएम में डाला गया वोट कभी भी बदला जा सकता है बजाय उसके जिसके हक में दिया गया हो। हमारा ये कहना है कि ये तथ्य तुलसी गबार्ड जी द्वारा सार्वजनिक पटल पर रखे जाने के बावजूद अब 24 घंटे से ज़्यादा बीत गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुप क्यों हैं? दूसरा सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी, एनडीए की सरकार और बीजेपी पूरी तरह से चुप्पी क्यों साधे है? तीसरा सवाल है, सोर्सेज के द्वारा इलेक्शन कमीशन प्लांट करके ये कह रहा है कि ईवीएम बिल्कुल ठीक है, सामने आकर सीईसी ये बात क्यों नहीं कहते? चौथा सवाल, अगर ऐसा संशय वो भी अमेरिका की सरकार द्वारा जांच के बाद बिल्कुल सीधे सीधे साक्ष्यों के आधार पर ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर प्रस्तुत किया गया है, तो क्या भारत सरकार की और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी नहीं कि वो सारे साक्ष्य और तथ्य, वो सारे सबूत और जांच जो अमेरिका की सरकार ने जुटाए हैं उन सबको वो इकट्ठा करते और हमारी ईवीएम से उन सारे साक्ष्य की जांच करते और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते कि हमारी ईवीएम गलत है या ठीक? और पांचवी बात, अब ईवीएम का मामला सुप्रीम कोर्ट को क्या इसका सुओ मोटो संज्ञान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का हिस्सा है और अगर ये सही है तो निष्पक्ष चुनाव जो है वो प्रजातंत्र का और संविधान का मूल आधार है, और अगर वहाँ कुछ गड़बड़ है या वहाँ कुछ संशय है तो पूरी चुनावी प्रक्रिया और प्रजातंत्र की जो हमारी पवित्र गंगा जमुनी धारा है उसी पर सवाल खड़ा होता है। हमारी ये मांग है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, प्रधानमंत्री, एनडीए सरकार सामने आकर देश के सामने खड़े इन संशयों का जवाब दे, वो भी तब जबकि बहुत जल्द अन्य राज्यों के अंदर भी चुनाव होने वाले हैं। मेरा सबसे पहले तो ये सवाल है कि वो सूत्र जो हैं वो गुम सूत्र हैं कौन? पूरे तथ्य क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, प्रधानमंत्री ने, भारत के विदेश मंत्री ने तुलसी गबार्ड जी से और अमेरिका की सरकार से बात की? क्या उनसे वो सारे साक्ष्य और सबूत लिए जिसके आधार पर अमेरिका की सरकार कह रही है कि ईवीएम हैक हो सकती हैं, ईवीएम में डाली गई वोट ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये वोट किसी दूसरे के पक्ष में डाली जा सकती है? बगैर वो सारे साक्ष्य लिए ये सेल्फ सर्टिफिकेशन सूत्रों के माध्यम से ये क्या चीज़ है? ये कौन सी चिड़िया का नाम है? इलेक्शन कमिश्नर सामने आए, कहें कि हाँ हमने अमुक दिन वो सारे साक्ष्य लिए थे, हमने हमारी ईवीएम को टेस्ट किया, हमारी ईवीएम ये इस प्रकार से सही है या इस प्रकार से गलत है, या ये कमियां पाई गई हैं, हम उन्हें दुरुस्त कर लेंगे। ये सवाल कांग्रेस या बनाम बीजेपी का है ही नहीं, ये सवाल प्रजातंत्र की शुचिता को कायम रखने का है, और उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ईसीआई और सरकार पूरी तरह से एक दीवार के पीछे छुप गई है। ये छुप क्यों रहे हैं, सवाल ये है। देखिए, सभी विपक्षी दलों ने एक से अधिक बार, शायद आप भूल गए, हमने प्रस्ताव भी पारित किया था, हमने एक से अधिक बार कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह पेपर ट्रेल होना चाहिए, पेपर बैलेट होना चाहिए। जब तक ईवीएम से चुनाव है हम ईवीएम से लड़ेंगे और ईवीएम से लड़कर जीतकर फिर उसे पेपर बैलेट में बदलेंगे। इतनी देर में कम से कम आपने 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपया खर्च किया और वीवीपैट मशीन लगाई। वीवीपैट मशीन क्या है? जो जिसके पक्ष में ईवीएम में वोट डालता है वो कागज का टुकड़ा एक डब्बे में डल जाता है। जब आपके पास सबूत है कि किसने किसके पक्ष में वोट डाली है तो वो सारे जो वीवीपैट के कागज हैं उनको गिन लीजिए। नहीं तो 10,000 करोड़ रुपया लोगों का क्यों खर्च किया था जब उन सबको बंद डब्बा करके सीक्रेट रखना है, तो फिर वीवीपैट क्यों लगा रहे हैं? ये बड़ा सीधा सवाल है। आपकी आवाज